आसमानी किताब है, उसमें क्लियर लिख रखा है। उसमें क्लियर ये है कि जो ईमान को ना मानता है, जो इस्लाम को ना मानता है, जिसका मोहम्मद साहब में विश्वास नहीं है और आखिरात में विश्वास नहीं है, वो काफिर है। और काफिर का कत्ल निर्दयता पूर्वक कर देना चाहिए। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेनी चाहिए। इस्लामिक जो जिहादी हैं, ये जो है का पूरी दुनिया के खून के प्यासे हैं। ये पूरी दुनिया में कभी शांति नहीं कर सकते। हरियाणा में जो हिंसा हो रहा है वो ना हिंदू ना मुसलमान कुछ का नहीं है। ये सारी चीजें जो भी चीज है मुद्दा से हट के बात होती है। गजवा हिंद करना है, इस देश की संस्कृति को नाश करना है, ये मुसलमानों का मतलब है आतंकवादी। सीधी सी बात है। अल्लाह के नाम पे कौन मार रहा है? मुसलमान। कुरान के नाम पे कौन मार रहा है? मुसलमान। कुरान में औरतों क्या बोलते हैं? खेती बोलते हैं। खेती करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम धारण करो। तो हरियाणा के ऊपर ये पूरी साजिश है। ये ज्ञान वापी का बदला वहां लिया जा रहा है। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर? देखो, हरियाणा में मैं आपको बताऊं, सारी समस्या की जो जड़ है ना, ये जो मदरसे बने हुए हैं ना, सारी समस्या की जड़ ही मदरसे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर भारत में को सुरक्षित रखना है तो ये सारी सरकारों का ये काम है कि जितने भी मदरसे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। आर्टिकल 30 में जो धार्मिक शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, उसे बंद कर देना चाहिए। नहीं तो पूरी दुनिया में इस्लामी जिहादी इस पूरी धरती के लिए खतरा है। क्योंकि उसमें क्लियर है, इनके जो आसमानी किताब है उसमें क्लियर लिख रखा है। उसमें क्लियर ये है कि जो व्यक्ति जो ईमान को ना मानता है, जो इस्लाम को ना मानता है, जिसका मोहम्मद साहब में विश्वास नहीं है और आखिरात में विश्वास नहीं है, वो काफिर है। और काफिर का कत्ल निर्दयता पूर्वक कर देना चाहिए। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेनी चाहिए, उन्हें लौंडी बना लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, कुरान की जो आयत है ना, उसमें ऐसा सब लिखा है। इससे सब लिखा हुआ है। लेकिन वो वही कानून देश में लाने की बात कर रहे हैं। तो वही तो है ना, देश में आ गया ये कानून तो क्या होगा इस देश का? बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मदरसे बंद होने चाहिए इस देश में। मदरसे हर हालत में यदि बंद नहीं करे तो ये इस्लामिक जो जिहादी हैं, ये जो है का पूरी दुनिया के खून के प्यासे हैं। ये पूरी दुनिया में कभी शांति नहीं कर सकते। फ्रांस हो, चाहे जर्मन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो है का कोई भी कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो। आपको क्या लग रहा है जो हरियाणा में जो कल परसों हिंसा हुई उसको कैसे देखती हैं आप? किसकी गलती मानती हैं? किसकी गलती? तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, आपका चैनल है CNN वर्ल्ड, है ना, आप हकीकत दिखाते हैं। जी बिल्कुल। मैं आज सीपी बहुत सालों बाद आई हूँ और मैंने देखा है कि हर चीज यहाँ पर प्री प्लान्ड है। हर सारे चैनल वाले न्यूज प्री प्लान्ड दिखाते हैं। अच्छा। यहाँ पर जो लोगों को भी खड़े करके क्वेश्चंस किए जाते हैं वो भी पहले से प्री प्लान्ड। तो आपको अभी बुला लिया। हाँ, लेकिन आप तभी मैं आपके सीधे सीधे आए, तभी मैं आपके पास आकर के खड़ी, लेकिन ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ जो भी खड़ा है वो प्री प्लान्ड पहले। मुद्दे पर आते हैं, हरियाणा में हिंसा हुई उसको कैसे देखते हैं? हरियाणा में जो हिंसा हो रहा है वो ना हिंदू ना मुसलमान कुछ का नहीं है। ये सारी चीजें जो भी चीज है मुद्दा से हट के बात होती। अरे हिंदू मुसलमान पहले आप जो मुद्दा है वो लेकर के आओ। आप तो जो यहाँ पर दंगा फसाद हो रहा है उसको सामने लाओगे तो आपके मन में भी कल को हिंदू और मुसलमान के मन में भेदभाव आएगा ही। अच्छा, आप ये बताइए, अगर कोई अपना त्योहार शांति ढंग से मना रहा है, खुशी से मना रहा है, तो उन पर गोलियां चला दो, पत्थर बरसा दो, तो क्या वो सही है? ये बिल्कुल गलत है। हर किसी, देखिए हमारा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे सबको सबका अधिकार है। सच्चाई तो दिखा रहे हैं, जो हुआ है वही तो दिखा रहे हैं। वो चीज दिखाइए आप, लेकिन कम से कम आप ये एक तरफा न्यूज मत दिखाइए ना कि हाँ हिंदू ही मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। मुसलमान की गलती है उसको दिखा रहे हैं हम, जिसकी गलती उसको दिखा रहे हैं। जिसकी गलती है उसको दिखाइए। अगर हिंदू के किसी फेस्टिवल को कोई मुसलमान अगर आपका इंटरप्ट कर रहा है और उस पर दंगा फसाद कर रहा है, उसके ऊपर भी होना चाहिए एक्शन। लेकिन ये सही है गलत है? नहीं, ये गलत है कि सबको अपना अधिकार है, सबको अपना जो त्योहार है वो मनाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। बात यहाँ पर मुद्दे की होनी चाहिए कि जनता की बात होनी चाहिए। जनता किस चीज से परेशान है उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उसको हट करके आप यहाँ पर दंगा फसाद की बातें करवाएंगे। दंगा फसाद के पीछे पड़े हुए हैं सारे। इसका नंबर 1 मुद्दा बन चुका है ये। इतने सारे लोग मरे हैं वहाँ पे, तो उनकी बातें करना क्यों नहीं सही है? सही है उनकी बात, क्योंकि वो भी हमारे देश के ही लोग हैं जो मर रहे हैं और जो दंगा करे वो भी हमारे देश के ही लोग। क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन पे? कार्रवाई होना चाहिए, उन पे लीगल एक्शन होना चाहिए, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तभी तो आगे आने वाले लोग भी समझेंगे ना क्या सही है क्या गलत है। योगी मॉडल जब तक लागू नहीं होगा तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। जिन जो दोषी हैं उनके घर हर हालत में गिराने चाहिए और उन्हें नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। उनके वही बात कर रहे हैं जी कि जी दंगा के साथ दंगा का ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। क्योंकि कानून का जब तक भय नहीं होगा
उसमें जनता में योगी मॉडल की बात हो रही है, आप बुलडोजर अगर वहाँ पे हरियाणा पहुँच जाएगा तो क्या सब सही हो जाएगा? योगी मॉडल हो या कोई भी मॉडल हो, कोई भी पार्टी हो, सरकार देखिए, कोई भी सरकार आती है, कोई ये नहीं होता कि एक पक्ष पे बात ना करे, वो हमेशा दो लेकर के आती है। तो सरकारों का, मैं तो किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो विपक्ष वाली सरकार है वो भी वही करती है, पक्ष जो भी है सरकार वो भी करती। लेकिन आप अगर कोई घर बात कर रहा हूँ, जो दोषी है, जिन्होंने दंगा फैलाया और शुरुआत की है, उन पर बुलडोजर चलना ही चाहिए, उनके मकानों को ध्वस्त करना चाहिए, और जो करोड़ों की संपत्ति बर्बाद की है, करोड़ों रुपए उनसे वसूल होना चाहिए, तभी उनमें दहशत होगी, कानून का जो डर उनमें जब भी व्याप्त होगा, वरना वो ये शैतानी फिर करेंगे, वो बार बार यही शैतानी करेंगे। बार बार शैतानी कब तक होती रहेगी? हिंदू यात्रा को कब तक टारगेट किया जाता है? देखिए, ऐसा सीधी सी बात है, गजवा हिंद करना है, इस देश की संस्कृति को नाश करना है, ये मुसलमानों का मतलब है आतंकवादी, सीधी सी बात है, 101% है। अच्छा। ये जिसने मोहम्मद की बेटी को किसने मारा? मुसलमान ने। मोहम्मद के दामाद को किसने मारा? मुसलमान ने। मोहम्मद के नवासे को किसने मारा? मुसलमान ने। राय दाहिर को किसने मारा? मुसलमान ने। नालंदा यूनिवर्सिटी के सिलसिले मुसलमान ने। हमारी संस्कृति पे आघात करने वाले कौन है? मुसलमान है। तो मुसलमान का मतलब है आतंकवादी, समझ लीजिए। क्यों है? क्योंकि ये 1400 साल से यही काम करते आ रहे हैं और आगे भी ये करेंगे, इसलिए इनके मौलानाओं को, आकाओं को ये चीज समझनी पड़ेगी। आप सही समझ रहे ना? आप ये चीज समझ रहे ना? तो अच्छा, थोड़ी सी अगर कोई 2-3 लोग अगर ये गुंडागर्दी दिखा देते हैं, कुछ तत्व होते हैं, तो इनके चक्कर में पूरी कौम को आतंकवादी कहना कितनी बड़ी? अभी मैंने बताया ना, मोहम्मद को के परिवार को खत्म करने वाले कौन थे? वो मुस्लिम ही थे। जो सिया को मारते हैं वो मुस्लिम ही है। 57 देश में जो मुस्लिमों को कत्ल कर रहे हैं मुस्लिम ही है। जो अपनी जात का नहीं हुआ, हमारी जात का कैसे होगा? अल्लाह के नाम पे कौन मार रहा है? मुसलमान। कुरान के नाम पे कौन मार रहा है? मुसलमान। कुरान को हमें अपने वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनके कुरान को पढ़ो। कुरान में औरतों क्या बोलते हैं? खेती बोलते हैं। खेती करो, बच्चे पैदा करो और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम धारण करो। तो इनकी, मैं तो आपको तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। मुद्दों पर आते हैं। टारगेट किलिंग कर आप कहेंगे? टारगेट किलिंग जो ही हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के ऊपर ये पूरी साजिश है। ये ज्ञान वापी का बदला वहां लिया जा रहा है। आप समझ नहीं रहे? ज्ञान वापी का फैसला आने वाला है।